मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग लगेगा आपको क्योंकि ये स्टूडियो पे शूट नहीं हो रहा। मैं इस समय सूरत में हूँ, एक इवेंट है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एज एन गेस्ट हूँ यहाँ पर इस इवेंट में, और उसके कारण मुझे ये जो वीडियो है वो होटल में ही शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वीडियो नॉर्मली हम फ्राइडे को ही शूट करते हैं। फ्राइडे या सैटरडे को मॉर्निंग को शूट करते हैं जब मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है, कमोडिटी मार्केट क्लोज हो जाती है। अगले हफ्ते का हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम अगले हफ्ते के लिए क्या प्रेडिक्शन देंगे। तो आज की डेट में जब मैं वीडियो में शूट कर रहा हूं तो कमोडिटी मार्केट इस समय काम कर रही है। मेरे सामने जो सिल्वर का रेट चल रहा है इस समय लगभग 1,42,000 रुपए का सिल्वर चल रहा है। 5,000 रुपए की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। और गोल्ड का जो रेट चल रहा है इस समय, गोल्ड लगभग 1,13,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और $3810 का डॉलर टर्म में है, और $47 के आसपास का ट्रेड जो है वो सिल्वर में हो रहा है। तो इवेंचुअली जो है वो जिस तरीके की प्रेडिक्शन की गई थी मार्केट को लेकर या गोल्ड और सिल्वर को लेकर कि गोल्ड और सिल्वर बेरिश नहीं है, यहाँ से बेरिश ट्रेंड अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। गोल्ड में मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि गोल्ड का जो रेट है 27 अक्टूबर तक गोल्ड तेजी में ही रहेगा, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर जब से सूर्य शनि के सामने आए हैं, पाप ग्रहों का दृष्टि संबंध जो है वो उसमें तेजी लेकर आ रहा है। सूर्य गोल्ड के कारक होते हैं और गोल्ड जो है वो अभी मुझे लग रहा है आगे भी थोड़ा सा तेज ही रहेगा। इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी नहीं बनती। और हाँ, लॉन्ग पोजीशन जो है वो ली जा सकती है, लेकिन एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद इसमें जरूर लीजिए। सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कॉल के ऊपर अपनी फाइनेंशियल कॉल मत लीजिए। अगले हफ्ते की जहां तक हम बात करते हैं, पहले निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी काफी डाउन चला गया। शुक्रवार के दिन हमने देखा कि काफी डाउनसाइड मूवमेंट आया इसमें। तो 24,400 के आसपास के लेवल जो है वो टेक्निकल पे नजर आते हैं, लेकिन यदि एस्ट्रो साइकिल को देखते हैं तो चंद्रमा का मूवमेंट जो है वो मूला नक्षत्र में आ रहेंगे। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। चंद्रमा पाप ग्रह के नक्षत्र में हो या पाप ग्रह के साथ युति कर ले तो नॉर्मली तेजी आ जाती है। तो आप समझ के चलिए कि सोमवार से हो सकता है कि मार्केट एक बार डाउनसाइड खुलने के बाद दोबारा जो है वो यहां से रिकवरी करनी शुरू कर दे। हो सकता है सोमवार दोपहर को करनी शुरू कर दे या मंगलवार को करे, क्योंकि जो 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 प्लेनेटरी सिनेरियो बना हुआ है, चंद्रमा गुरु के सामने रहेंगे लगभग अगले हफ्ते पूरे समय के लिए। क्योंकि पहले मूला में जाएंगे तो धनु राशि में रहेंगे। गुरु का गोचर इस समय मिथुन राशि में हो रहा है, ये सामने ही रहेंगे। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा में आएंगे, शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, तब भी गुरु के सामने रहेंगे। उत्तराषाढ़ा में सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, तब भी गुरु के सामने रहेंगे। और फिर एंड वाले दिन, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन ट्रेड होना है, 2 अक्टूबर को हमारे बाजार बंद है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो 4 दिन का ही ट्रेड है। 4 दिन के ट्रेड में मेजरली जो चंद्रमा की पोजीशन है वो गुरु के सामने है। और यदि मकर राशि में आएंगे भी, तब भी मकर राशि से सोने का विचार किया जाता है और कर्क राशि से चांदी का विचार किया जाता है। यहां पर मकर राशि में रहकर उसको एक्टिव करेंगे, सामने दृष्टि देंगे सप्तम भाव से, तो कर्क राशि एक्टिव रहेगी। तो गोल्ड सिल्वर मान के चलिए यहां से अगले हफ्ते भी मुझे थोड़े से बुलिश ट्रेंड में नजर आ रहे हैं। हाँ, निफ्टी हो सकता है कि जरूर एक बार थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा के ऊपर आए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो गोल्ड और सिल्वर का अभी भी पॉजिटिव है। यहां पर जो है वो पोजीशन आपको अच्छा फायदा देके जा सकती है। सिल्वर का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था 31 मई का, उसमें मैंने बताया था कि सिल्वर में यहां से तेजी रह सकती है। हालांकि मेरा यह व्यू था कि 15 सितंबर के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 2 दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग आई और यहां से फिर आगे तेजी देखने को मिल रही है। टेक्निकल ट्रेंड्स यदि हम देखें सिल्वर के, तो यहां से समझ आता है कि $50 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ये 1979 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल आ जाएगा चांदी में, जो नजर आ रहा है अभी। जिस तरीके से ट्रेड कर रही है चांदी, मैं डॉलर टर्म की बात कर रहा हूं। 1979 में 48 पॉइंट समथिंग का इसने हाई मारा था। उसके बाद वो दोबारा जो लेवल देखा था हमने चांदी में, वो 2011 में देखा था, लगभग उसी लेवल को टच किया था। हालांकि पूरी तरह टच नहीं किया था, एक वीक गई थी ऊपर और 42 के आसपास जो है वो स्टे कर गया था। लेकिन $42 का जो हाई था इसका 2011 का, अप्रैल 2011 के आसपास की बात है, ये 14 साल बाद ब्रेक हुआ है। और उसके बाद लगातार सिल्वर में रैली देखने को मिल रही है। बहुत सारी बाइंग सिल्वर में जो है वो देखने को मिल रही है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हो रही है। सऊदी अरब ने खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने चांदी खरीदी है। रशिया चांदी में पोजीशन बना रहा है। तो चांदी में लगातार तेजी है। आगे चलकर भी जो प्लानिटरी सिनेरियो समझ आता है, अक्टूबर नवंबर भी चांदी में तेजी रहनी चाहिए। और टेक्निकल वाले तो बता रहे हैं कि $80 और $100 का लेवल आ सकता है। लेकिन प्लानिटरी पोजीशन को यदि हम देखते हैं या प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को देखते हैं,
तो वहां पर भी गोल्ड और सिल्वर अभी फिलहाल बुलिश ही नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन जो है वो रिटेन रहनी चाहिए। निफ्टी में वॉलेटिलिटी रह सकती है, एक दिन वॉलेटिलिटी रह सकती है, जिस दिन खासतौर पर केतु का नक्षत्र है, और सोमवार दोपहर के बाद हो सकता है बाजार कुछ सुधरता हुआ आपको नजर आए, और वहां से पोजीशन लंबी अवधि के लिए बन सकती है, थोड़ी लंबी अवधि के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टारगेट अभी फिलहाल नजर नहीं आता। हाँ, 20 अक्टूबर तक चीजें काफी स्पष्ट होंगी। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये शुक्रवार की शाम रात का समय है, लगभग 11:30 बजे का, लेकिन ऐसा संभव है कि अगले 2 दिन में कुछ ना कुछ जो ट्रेड डील चल रही है यूएस के साथ, उस पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो, या वहां से कुछ आए तो न्यूज ड्रिवन बाजार कुछ और तरीके रिएक्ट कर सकता है। इसलिए खबरों के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। एस्ट्रो साइकिल तो चंद्रमा बहुत पॉजिटिव पोजीशन में है, गुरु के केंद्र में है, गुरु के सामने है। यदि किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसको गज केसरी योग बोल देते हैं। तो नॉर्मली पॉजिटिव जो है वो चीजें ज्यादा नजर आ रही हैं अगले सप्ताह में, नेगेटिव चीजें कम नजर आ रही हैं। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही सिर्फ मैं इसको मोबाइल पे ही शूट कर रहा हूं। कारण यह है कि मुझे लगता है कि एक बार अपने दर्शकों के साथ कनेक्ट जरूर होना चाहिए किसी भी तरीके से। बाकी अगले हफ्ते के वीडियो के लिए या अगले हफ्ते का जो लाइव के ऊपर इंतजार करते हैं शनिवार शाम के समय, हो सकता है कि शनिवार शाम लाइव ना हो, और ये जो लाइव होगा वो रविवार शाम को हो सकता है, लगभग 8 बजे के आसपास, क्योंकि शनिवार शाम जिस समय मैं नॉर्मली लाइव आता हूं उस समय मैं फ्लाइट में रहूंगा, और हो सकता है कि लाइव ना आ पाऊं। और रविवार को जो दर्शक जुड़ते हैं साथ में, जो इतना प्यार देते हैं, साथ में जुड़ते हैं, उनके लिए ये सूचना ये है कि रविवार रात को करीब 9 बजे के पास या 8 बजे के पास एक बार मैं इसको अपना शेड्यूल चेक करके एक बार इन्फॉर्म भी कर दूंगा। अपने यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट डल जाएगी कौन से टाइम पे मैं लाइव आऊंगा, तो उस समय लाइव का जो है वो शेड्यूल करेंगे, उसमें आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। और प्लेनेटरी मूवमेंट क्या कहती है अगले सप्ताह के लिए, गोल्ड सिल्वर के लिए, या ग्लोबल इवेंट आगे कौन कौन से नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर उस लाइव में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।